तो अब अपने शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। डेफिनेशन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, इम्पोर्टेंस, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये पार्ट आ जाता है। टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक टर्म आएगी वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एजेंट। जैसे हम बस से जाते हैं कहीं पे भी, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो वेक्टर या मीडियम का काम करते हैं। तो वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वेक्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने ना डेफिनेशंस देख लेते हैं। बहुत डेफिनेशन है। एक तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उस पर आप थोड़ा ध्यान रखना, और उसको नोट्स की फॉर्म में आप बना सकते हो, क्योंकि एक पेज पे, बुक के एक पेज पे 20 लाइनें लिखी होती हैं, उसमें से 10 लाइनें ही इम्पॉर्टेंट होती हैं जो जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्ट of interaction between biological science and modern technology। तो बहुत इजी डेफिनेशन है कि दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो कोई प्रोडक्ट बना, और यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? बायोलॉजिकल साइंस के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जो आज टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और उनको हम अप्लाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। थर्ड लाइन में देखें आप, ये बायोटेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इट इज़ एन अमलगम। अमलगम का मतलब होता है कम्बिनेशन। आपने केमिस्ट्री में अमलगम टर्म सुनी भी होगी। तो अमलगम किन किन का है? ये सारी चीज़ों का है। जेनेटिक्स भी आता है इसमें, माइक्रोबायोलॉजी का भी पार्ट आता है, बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट, सारे आप, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आ गई। और एक इसमें ये देखें आप, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड साइंस, ये जितने भी साइंस, बेसिक साइंसेस से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आगे इंडस्ट्री में जाने का। नाउ फर्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट्स इन एग्रीकल्चर, फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनको आप कहाँ यूज़ कर रहे हो? एग्रीकल्चर में, फूड में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। जैसे मैंने अभी आपको कहा फूड में, तो फूड से रिलेटेड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। एग्रीकल्चर आ गया तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी होती है कि बायोटेक्नोलॉजी को आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से रिलेटेड कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, ठीक है। तो बीटी कॉटन, ये जैसे माइक्रो बायोलॉजी लिखा है, तो बीटी कॉटन, ये बीटी है क्या? मैं आपको एक काम दे देता हूँ। बीटी कॉटन आप गूगल पे चेक करें और ये देखें ये बनता कैसे है और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है क्यों, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म इससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ गया। बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन रहती है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री होती है। अब आप कहेंगे व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का मतलब होता है ऐसी टेक्निक जिसमें कि प्रोडक्ट क्या हो? एल्कोहल हो। द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एन एल्कोहल, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब ये जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में ब्रीविंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, बियर, वाइन, विस्की, रम, ये सारे अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं। बिवरेजेस का मतलब ड्रिंक्स, और जिनमें अल्कोहल हो, ठीक है। तो ये भी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फॉर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज़
in fermentation industry one can apply in it. ठीक है, ये अब आप नेक्स्ट देखें, दिख रहा होगा आपको शायद ये वाला थर्ड पॉइंट, ये बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरीज टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, होती रहेंगी, उनको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ का आगे। फोर्थ पॉइंट देखें अब आप, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये एक पार्ट ये आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कैसे हो सकती है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें आप और आगे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत डेफिनेशन है, ये इतनी डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन एक दो आप बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारी याद करें। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाता है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मैं अभी आगे आपको कराऊंगा। तो ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा होगा आप सभी को। हाँ जी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड देखें, अब आप एक लाइन पढ़ूंगा जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा। द ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये मन से आप निकाल दें बाद की कोई बायोटेक्नोलॉजी नई चीज़ है। ये देखें आप, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ है तब से हम बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन देख रहे हैं और नई नई उससे रिलेटेड डिस्कवरीज देख रहे हैं। जैसे सेकंड लाइन में इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय द पीपल। तो इतनी लाइन याद ना करें तो कोई ये पूछ ले विच इज द ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इन विच इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल इज ए प्रोडक्ट। जितनी भी ब्रूइंग इंडस्ट्रीज हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेस वाली इंडस्ट्रीज हैं, वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब कई प्रोडक्ट्स बनने लग गए, जैसे फर्मेंटेड हनी बन गया। ठीक है, अल्कोहलिक बिवरेजेस फर्मेंटेशंस प्रोसेसेस से ह्यूमन बींग्स को का यूज़ हो रहा है, कोई उनके लिए यूज़ हो रहा है। अल्कोहलिक बिवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स, और अल्कोहलिक का मतलब हो गया कि जिसमें अल्कोहल हो। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ये सारी प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, ये देखें अब मैंने अभी आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आई विल डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे फूड आइटम्स बन गए, ब्रेड, इडली, डोसा, ये इसका पार्ट आ जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट, कर्ड, चीज़, बटर, ये सारी बातें आ गई। जितनी याद हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी याद करें, हाँ एक दो आप याद कर सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस आ गए, इसमें एग्जांपल देख लिया आपने। नॉन अल्कोहलिक, अब ड्रिंक्स तो दोनों ही हैं, लेकिन नॉन अल्कोहलिक क्या है, जिसमें अल्कोहल ना हो। क्यूरिंग ऑफ कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीव्स। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, एक तो कहते हैं क्योर करना, बचाव रखना। टी और कॉफ़ी से रिलेटेड, टी और कॉफ़ी आ जाते हैं नॉन अल्कोहलिक में। इसमें कैफीन होता है और थियानिन पिगमेंट कह रहा हूँ, कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो क्यूरिंग का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिससे कि कॉफ़ी या टी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, इसमें ये सारे एसिड आ जाएंगे जितने याद हो जाए। एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं। ठीक है, आप देखना, आप गूगल पे चेक करना वैक्सीनेशन, व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स।
बस ये नाम देखना कौन कौन सी वैक्सीन अब तक बनी है, ठीक है। और वो वैक्सीन्स के प्रीकर्सर कौन है। प्रीकर्सर का मतलब कि कहाँ से वो जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके प्रीकर्सर कौन है। तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आता रहेगा और देखते भी रहोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। अब जो कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन्स बनाने की तैयारी चल रही है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कोशिश कर रहे हैं इंडिया में कि हाउ वी कैन डेवलप वैक्सीन्स फॉर कोरोना वायरस, ठीक है। तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, बट इट इज़ ए वेरी हार्ड वर्क and hats off to scientists and doctors which are devoting their time for this during this pandemic period. Next, और कौन कौन सा पार्ट है एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये देखें आप। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एडवांसमेंट से रिलेटेड क्या क्या बातें आएंगी वो देख लेना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट का मतलब दोबारा कंबाइन करना। अब ये आप सोचोगे क्या बात कर रहे हैं हम। आपको पता है डीएनए की स्ट्रक्चर लीनियर भी होती है, स्फेरिकल भी होती है, ठीक है। एक नॉर्मल डीएनए की मैं अगर मानूं लीनियर डीएनए, लीनियर का मतलब होता है सीधा डीएनए, उसका फ्रेगमेंट। अब मैंने उसमें एक ऐसा डीएनए ज्वाइन करा जिनमें मेरे अकॉर्डिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स डाल दिए गए, मतलब आई हैव जनरेटेड अ डीएनए विच हैज डिजायर्ड कैरेक्टर्स एंड आई हैव जॉइंड दैट डीएनए इनटू द कॉमन डीएनए, लीनियर डीएनए, ठीक है। एक लीनियर डीएनए है, उसको उसमें अगर कोई बाहर से आप फॉरेन डीएनए जोड़ते हो, इसको हम फॉरेन टर्म देंगे। फॉरेन इसलिए क्योंकि डिजायर्ड कैरेक्टर, यहाँ एक टर्म आ रही है डिजायर्ड कैरेक्टर का मतलब कि जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए उसको हमने उस लीनियर डीएनए में कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन का मतलब कैसे होता है, कैसे करेंगे, इसके लिए एक एंजाइम यूज आता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये सीजर का काम करता है, काटने का काम करता है, ये अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और उससे आप उसमें कट मार सकते हैं लीनियर डीएनए में और नया डीएनए फॉरेन डीएनए उसमें जोड़ सकते हैं। तो इट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये देखते हैं ये क्या है पीसीआर। एक दो टाइप्स के पीसीआर हैं, वो भी देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक मैंने चीज लिखी बता रहा हूं यहाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के आगे मैंने स्टार लगा दिया है, जिसको हम कह देते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया आपको। अब इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, 105% डिस्क्राइब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आज जो कोरोना वायरस से रिलेटेड बातें चल रही हैं वो आप सुन रहे होंगे, एंटीबॉडी 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 एंटीबॉडी। अब इन एंटीबॉडीज का क्या फायदा है, कैसे बनते हैं, ये सारा आपने देखेंगे। नेक्स्ट, अब आप देखें यहाँ पे कुछ मैंने साइंटिस्ट के बारे में बता रखा है, जैसे एंटन वॉन लीवेनॉक। तो इसमें आप इजीली याद कर लें, ये बताऊँ क्या होता है और कंपटीशन के लिए यूजफुल है। सिंपल माइक्रोस्कोप, लुईस पास्चर, he was called as the father of microbiology and father of industrial biotechnology, ठीक है। एडवर्ड बुचनर दिख गया आपको, हाँ जी। तो ये एक एंजाइम जाइमेस से रिलेटेड, वैसे एडवर्ड बुचनर का रोल क्या है एंजाइम की डिस्कवरी से रिलेटेड, बट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट जाइमेस एंजाइम विच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल। शुगर से अल्कोहल बनने का जो है वो पार्ट जाइमेस एंजाइम का है।
एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ओ सॉरी ये देखें पेनिसिलिन, स्पीशीज कौन सी है पेनिसिलिन जिससे एंटीबायोटिक निकलती है? पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इससे रिलेटेड है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अब आप ये देखें, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ तक स्कोप है, कहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ देखें आप। एक तो जो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप से रिलेटेड बात करेंगे ना, इट इमर्ज एज ए डिमांडिंग इंडस्ट्री एंड इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी पार्ट, ठीक है। स्कोप कोई लिमिटेड नहीं है, बहुत वास्ट स्कोप है और एक डिमांडिंग पार्ट है इंडस्ट्री का, जहाँ की इंडस्ट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दिख गया आपको, फार्मेसी से रिलेटेड। हिमाचल में एक जगह है बद्दी, आप कभी भी कोई दवाई लाएं तो ज़्यादातर सोलन और बद्दी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हैं। तो एक फार्मेसी में अगर कैरियर बनाना है तो आप बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, ये सारे पार्ट आ जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स, आज आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कोरोना टेस्ट से रिलेटेड कई डायग्नोस्टिक टूल्स बनाए जा रहे हैं जिनको टाइम कम लगे एनालिसिस का, मतलब कि सैंपल हमने लिया कोरोना वायरस से रिलेटेड और हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो ये पार्ट किस में आ जाता है? बायोटेक्नोलॉजी में। क्लिनिकल टेस्टिंग, टेस्टिंग से रिलेटेड जो पार्ट है वो, ये एग्रीकल्चर पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट देखें आप, प्रोडक्शन ऑफ नोवल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये पार्ट आ जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें आप पढ़ते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यू आर स्टडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मीन्स इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सच क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू ड्राउट, ठीक है, एंड दे हैव ए गुड ईल्डिंग। जो प्रोडक्शन निकलेगा इन क्रॉप वेराइटीज़ का, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया निकलते हैं, उसकी ईल्ड अच्छी होती है। प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड बिवरेजेस, समझ में आ गया? इससे रिलेटेड आ जाएगा कि फूड प्रोडक्ट्स, बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, वो बायो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यू हैव सेड पेस्टिसाइड, सो इट विल इंक्लूड बायो पेस्टिसाइड, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो रेमिडिएशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। वेस्ट ट्रीटमेंट, आजकल जो एक वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाते हैं। तो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है वो चीज़, जैसे एक अपने अब तक सुनते आ रहे हैं पराली का धुआं। तो दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूसा में, दे हैव developed a solution which if spread on the waste of rice, the waste of paddy, then it will decompose and can be used as compost or fertilizer. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूसा, न्यू दिल्ली में। वहाँ के जो रिसर्च या साइंटिस्ट की जो टीम है, केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरफ से उनको फंड भी मिला, उनको प्रोजेक्ट मिला और उन्होंने ऐसा एक सॉल्यूशन तैयार करा है जिसको कि अगर आप
खेत पे डालते हैं तो ये जो पराली है ये वहीं डिकम्पोज हो जाती है और वो फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट में चेंज हो सकती है। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? रेमिडिएशन का मतलब होता है एलिमिनेशन और बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट्स का यूज़ करते हैं तो वो फाइटो रेमिडिएशन होता है। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में आ गया बायोफ्यूल्स। तो ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, एन इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? तो आप ये नोट्स बना लें इसके। थैंक यू वेरी मच।